इस प्रॉब्लम में दिया हुआ है, इफ यू सिट इन ए पार्क्ड कार, यू ग्लांस इन द रेयर व्यू मिरर, आर इज इक्वल्स टू 2 मीटर। मतलब आप जब एक पार्क्ड कार में बैठे हुए हो, तो उस कार में जब आप रेयर व्यू मिरर को देखते हो, साइड ग्लास है, उस साइड ग्लास में आप रेयर व्यू देखते हो, मतलब पीछे वाला व्यू देखते हो, तो पीछे तुम क्या देख रहे हो? नोटिस अ जॉगर अप्रोचिंग, एक जॉगर है, जॉगर मतलब जॉगिंग करने वाला, वो दौड़ रहा है। इफ दी जॉगर इज रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, अब ये जो जॉगर है, ये जॉगर 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से दौड़ रहा है। हाउ फास्ट इज इमेज ऑफ द जॉगर मूविंग व्हेन द जॉगर इज 39 मीटर। मतलब उसने ये बोला हुआ है कि अगर पहले ये जो जॉगर है वो 39 मीटर पर है, अब वो 5 मीटर मतलब 1 सेकेंड बाद वो कहां पे पहुंच जाएगा? 34 मीटर पे। तो इमेज कितनी मूव करेगी वो अपन को फाइंड आउट करना है। हाउ फास्ट इज इमेज ऑफ द जॉगर मूविंग। सबसे पहले तो ये देखिए कि जो कार होती है, इस कार में जो हम मिरर यूज करते हैं, वो मिरर होता है कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। ओके, अब अपन कॉन्वेक्स मिरर की इमेज बनाते हैं। ये है मेरे पास कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर की ये है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्वेश्चन का कहना ये है कि फर्स्ट कंडीशन अपन पहले ले रहे हैं 39 मीटर, मतलब जॉगर पहले 39 मीटर पर है। ये है जॉगर, ये है पोल, पोल से इस जॉगर की जो डिस्टेंस है वो है 39 मीटर। ओके, अब अगर मैं इसकी इमेज बनाऊं, ये है फोकस, ये है सेंटर, यहां से यहां तक की ये जो डिस्टेंस है, ये जो हाइट है, ये है इमेज। ओके, अब एक चीज ये देखिए कि ये जॉगर है, इस जॉगर की इमेज यहां बन रही है, तो पहले तो अपन को इस इमेज का साइज निकालना पड़ेगा, राइट। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मुझे दे रखी है, मतलब जॉगर की मुझे डिस्टेंस दे रखी है। अब जब जॉगर 5 मीटर चल जाएगा, मतलब 1 सेकंड में वो कितना चल जाएगा? 5 मीटर। तो वो यहां कहीं आ जाएगा 5 मीटर चलने के बाद। और फिर जब इसकी इमेज तुम बनाओगे, तो ये जो है ये भी कुछ मूव करेगा, राइट। तो ये जब मूव करेगा, तो इसकी अपन को डिस्टेंस फाइंड आउट करनी पड़ेगी कि अगर 1 सेकंड में ये इतना मूव कर गया 5 मीटर, तो 1 सेकंड में ये इमेज कितनी मूव कर जाएगी। ठीक है, अगर मुझे ये पता चल गया तो मैं स्पीड निकाल लूंगा। अपन इसे सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने पे अपन को ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, सबसे पहले तो ये देखिए कि यहाँ पर रेयर व्यू जो दिया हुआ है, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर आर इज इक्वल्स टू 2 मीटर दे रखी है। इसका मतलब ये है कि आर इज इक्वल्स टू होता है 2f, तो यहां से फोकल लेंथ आ जाएगी अपने पास r/2, और इस r/2 से f इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2/2 मीन्स 1 मीटर। 1 मीटर क्या निकल आया? फोकल लेंथ। अब मैं ले रहा हूं कंडीशन नंबर 1। देखिए कंडीशन 1 में मुझे ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी दे रखी है? 39 मीटर। मीन्स u इज इक्वल्स टू, देखो रे अगर इस डायरेक्शन में जा रही है, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में हम पोल से डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं यहां से यहां तक, तो क्या ये नेगेटिव होगी? मीन्स नेगेटिव 39 मीटर ये डिस्टेंस होगी, राइट। इमेज की डिस्टेंस मैंने मान ली v इज द इमेज डिस्टेंस, v इज द इमेज डिस्टेंस। देखिए इमेज इस साइड बनी हुई है, मतलब ये पॉजिटिव होगी। ओके, f मुझे दे रखा है, तो मैं f u और v के बीच में मैं रिलेशन जानता हूं अकॉर्डिंग टू मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या बोलता है? 1/f इज इक्वल्स टू होता है 1/u प्लस 1/v।
यहां से आ जाएगा 1/v इज इक्वल्स टू 1/f माइनस 1/u। 1/v इज इक्वल्स टू 1/f की वैल्यू है 1 माइनस 1/u की वैल्यू है -39। इसे मैं सॉल्व करता हूं तो मेरे पास आएगा 1/v इज इक्वल्स टू 39 प्लस 1/39 मीन्स v इज इक्वल्स टू आएगा 39/40 मीटर। मेरे पास इमेज की डिस्टेंस कितनी आ गई? इमेज की डिस्टेंस है 39/40 मीटर। वो पूछ रहा है अपन को निकालना है स्पीड ऑफ इमेज। मुझे एक बात बताइए, इस ऑब्जेक्ट की स्पीड कितनी दे रखी है न्यूमेरिकल में? ऑब्जेक्ट की स्पीड दे रखी है 5 मीटर पर सेकेंड। देखिए स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड मींस ऑब्जेक्ट की स्पीड है मेरे पास 5 मीटर पर सेकेंड। तो इससे मतलब ये हुआ कि 1 सेकेंड में ये 5 मीटर चल जाएगा। ये मुझे कैलकुलेट करनी है। मैं मान करके चल रहा हूं स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकेंड मींस 1 सेकेंड में इसने कवर की 5 मीटर। अब मैं 5 मीटर अगर इसमें से कवर करूंगा तो u इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा मेरे पास? पहले 39 है प्लस मैंने इसमें 5 और ऐड कर दिया, 5 मीटर ये और चल गया तो ये हो गया कितना? 34 मीटर। राइट मींस दिस इज न्यू u1 ऑब्जेक्ट की नई पोजीशन। तो मैंने इसे मान लिया u1। v1 मैंने मान लिया क्या है? इमेज डिस्टेंस। तो मैं क्या इसमें मिरर फॉर्मूला लगा सकता हूं? मैं जानता हूं अकॉर्डिंग टू मिरर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल्स टू होगा 1/v1 प्लस 1/u1। यहां से आएगा 1/v1 इज इक्वल्स टू 1/f माइनस 1/u1। देखिए जरा 1/f की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1 माइनस 1/u1 की वैल्यू कितनी है? u1 है मेरे पास नाउ 34 माइनस 34। राइट तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा? 34 प्लस 1/34 मीन्स v1 इज इक्वल्स टू आएगा 34/35 मीटर। ये इमेज की नई लोकेशन होगी। पहले इमेज कहां थी? पहले इमेज थी v इज इक्वल्स टू 39/40 मीटर पे। अब इमेज कहां है? अब इमेज है यहां पर। तो मैं अगर डिस्टेंस फाइंड आउट करूं तो डिस्टेंस कैसे निकालूंगा दोनों के बीच में? इमेज के बीच में डिस्टेंस आ जाएगी डिस्प्लेसमेंट ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू होगा v माइनस v1। कितना हो जाएगा? 39/40 माइनस 34/35। इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने पे कितना आ जाएगा? एलसीएम लेने पे आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, एलसीएम लेने पर आ जाएगा 1400 नीचे आ जाएगा, इधर आ जाएगा 1365, इधर आ जाएगा 1360। ये आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया? 5/1400। क्लियर? ये कितना हो गया? 1/280 मीटर। क्लियर? तो ये मेरे पास आ गया डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्टेंस। इसे डिस्टेंस बोलो अगर स्पीड बोल रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट बोलो या फिर स्पीड बोलो, सॉरी डिस्प्लेसमेंट बोलो या फिर डिस्टेंस बोलो। अब मुझे निकालना है क्या? स्पीड ऑफ द इमेज। ये जो मूवमेंट हुआ, इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ, वो 1 सेकंड के अंदर हुआ। तो 1 सेकंड के अंदर हुआ तो इसे मैं क्या लिख सकता हूं? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी है? 1/280। टाइम कितना है? 1 सेकंड। तो 1/280 टाइम है 1 सेकंड मीन्स ये कितना हो गया? ये हो गया 1/280
मीटर पर सेकेंड, राइट। ये आ गई मेरे पास स्पीड। तो पहली कंडीशन में मेरे पास स्पीड कितनी आ गई? पहली कंडीशन में मेरे पास स्पीड कितनी आ गई? कंडीशन 1 में आ गई स्पीड इमेज की 1/280 मीटर पर सेकेंड। अब अपन देखते हैं सेकेंड कंडीशन। सेकेंड कंडीशन में मुझे दे रखा है b इज इक्वल्स टू 29 मीटर, ठीक है। मतलब मुझे ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी दे रखी है? 29 मीटर, मींस u इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? -29 मीटर। कंडीशन 2, मुझे u इज इक्वल्स टू दे रखा है -29 मीटर, ओके। मुझे इमेज फाइंड आउट करनी है और मुझे फोकल लेंथ दे रखी है 1 मीटर। देखो अब ये जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी 39 की जगह? 29। अब अपन सॉल्व करते हैं इसे सेकंड कंडीशन के लिए। ये होगी फर्स्ट कंडीशन के लिए, ये होगी सेकंड कंडीशन के लिए। मैं यहां पे लगा रहा हूं मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या होगा? 1/f इज इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v। यहां से 1/v इज इक्वल्स टू आएगा 1/f माइनस 1/u। इसमें वैल्यू पुट करते हैं। 1/v इज इक्वल्स टू f की वैल्यू है 1 माइनस 1/u की वैल्यू है -29 इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा मेरे पास 30/29 मीटर। मीन्स v इज इक्वल्स टू आएगा 29/30 मीटर। इस मीटर को हटाओ यहां से क्योंकि मीटर यहां आ रहा है। मेरे पास ये आ गई इमेज की फर्स्ट पोजीशन। अब मैं निकालूंगा सेकंड पोजीशन। मुझे एक बात बताओ, डिस्टेंस कितनी कवर की है ऑब्जेक्ट ने, यानी जॉगर ने 1 सेकंड में 5 मीटर की डिस्टेंस कवर की है। इमेज की स्पीड मुझे डिटरमाइन करनी है। एक सेकंड में ऑब्जेक्ट मूव किया 5 मीटर, मींस ऑब्जेक्ट की नई पोजीशन कितनी होगी? u2 इज इक्वल्स टू, ऑब्जेक्ट की न्यू पोजीशन मैंने मानी है u2, u2 इज इक्वल्स टू होगा -29 प्लस 5 इज इक्वल्स टू -24 मीटर। तो इमेज की नई पोजीशन, इमेज की न्यू पोजीशन को मैं मान रहा हूं न्यू पोजीशन ऑफ इमेज डेट इज v2 मैंने मान लिया। तो अब क्या हो जाएगा मिरर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग? 1/f इज इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v। यहां से f की वैल्यू है 1, u की वैल्यू है -24 और ये v2, इसे मैंने u2 मान लिया। तो ये कितना हो जाएगा? 1/f इज इक्वल्स टू -1/u2 इज इक्वल्स टू 1/v2। यहां से आएगा v2 इज इक्वल्स टू 1/f की वैल्यू में अगर रखूंगा, देखो जरा, इसे मैं लिख सकता हूं u2 माइनस f इंटू u2 इज इक्वल्स टू, f की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1, दिस इज 1/v2। ये कितना हो जाएगा? u2 की वैल्यू कितनी दे रखी है? -24 माइनस 1 अपॉन f की वैल्यू है 1, u2 की वैल्यू है -24, मीन्स दिस विल बी -25 अपॉन -24। न्यू इमेज की लोकेशन बनेगी 24/25। दिस इज इन द मीटर। पहले मेरे पास v की वैल्यू कितनी आई थी, देखते हैं। देखो v की वैल्यू आई थी 29/30, ठीक है, और v2 की वैल्यु आई 24/25। मुझे क्या डिटरमाइन करना है? डिस्प्लेसमेंट। तो v की वैल्यू मेरे पास कितनी आई थी? 29/30।
इमेज कितना मूव कर गई, डिस्टेंस ऑफ इमेज इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में उसने कितना कवर कर लिया, 1 सेकेंड में कवर कर लिया v माइनस v2। v कितना है 29/30 माइनस 24/25। इसे सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा डिस्टेंस इज इक्वल्स टू आ जाएगी 725 माइनस 720 अपॉन 750। ये बच रहा है 5/750 इज इक्वल्स टू 1/150। कितने मीटर डिस्टेंस कवर की, 1/150। तो स्पीड कितनी हो जाएगी, स्पीड ऑफ इमेज, स्पीड ऑफ इमेज होगी डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी होगी 1/150, टाइम कितना हो गया 1 सेकेंड। तो ये कितना आ गया स्पीड, स्पीड आ गई 1/150 मीटर पर सेकेंड, राइट। अब अपन चलते हैं थर्ड कंडीशन पर, कंडीशन नंबर 3। कंडीशन नंबर 3 में दे रखा है कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी कर दी जाए 19 मीटर, ठीक है। तो 19 मीटर अगर हो जाएगी तो उस समय इमेज की स्पीड कितनी होगी, तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन ये कितना हो जाएगा थर्ड कंडीशन के लिए, थर्ड कंडीशन के लिए ये हो जाएगी 19 मीटर। ओके, ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस 5 मीटर मूव कर जाएगी तो ये कितनी बच जाएगी 19 में से, ये आ जाएगी 14, राइट। कंडीशन नंबर 3 में दे रखी है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u3 इज इक्वल्स टू, सॉरी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u इज इक्वल्स टू कितना है -19 मीटर। मुझे क्या करना है, मैंने माना न्यू पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट आफ्टर 1 सेकेंड कितना हो जाएगा, u2 इज इक्वल्स टू -19 प्लस 5 इज इक्वल्स टू, क्योंकि 5 मीटर पर सेकेंड स्पीड दे रखी है, ये हो जाएगा -14 मीटर, राइट। अब देखिए इमेज मुझे डिटरमाइन करनी है तो मैं लगा रहा हूं मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला बोलता है 1/f इज इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v। 1/f की वैल्यू कितनी दे रखी है 1, इसे मैं इस साइड लेके आऊंगा तो 1/u की वैल्यू कितनी दे रखी है -19 इज इक्वल्स टू 1/v। मैं इसे लिख सकता हूं 1 प्लस 1/19 इज इक्वल्स टू 1/v। मीन्स कितना आ जाएगा ये 19/20, v इज इक्वल्स टू 19/20 मीटर। और न्यू पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी दे रखी है, न्यू पोजीशन दे रखी है 14 मीटर, राइट। तो मैं लगा रहा हूं वंस अगेन मिरर फॉर्मूला फॉर न्यू पोजीशन ऑफ इमेज। कितना आएगा 1/f इज इक्वल्स टू 1/u2 प्लस सॉरी u3, इसे मैं 3 मान रहा हूं क्योंकि थर्ड कंडीशन ले रखी है मैंने, ये थर्ड कंडीशन है इसलिए मैंने u3 मान लिया इसे, u3 अपॉन v3। यहां 1/f की वैल्यू कितनी है 1/1 इज इक्वल्स टू 1/u3 की वैल्यू कितनी है, दैट इज 1/-14 प्लस 1/v3। तो यहां से 1/v3 इज इक्वल्स टू आएगा 1 प्लस 1/14, ये आएगा 15/14
मीन्स V3 इज इक्वल्स टू आएगा 14/15 मीटर। अब डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? डिस्टेंस मतलब चेंज डिस्टेंस कितनी हो जाएगी इमेज में? इमेज के लिए चेंज डिस्टेंस हो जाएगी V माइनस V3 मीन्स 19/20 माइनस 14/15। इसका मल्टीप्लाई इधर करो, इसका मल्टीप्लाई इधर करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई इधर कर दो, तो ये कितना आ गया 285 माइनस 280 अपॉन 300, राइट। ये आ गया 5/300 मीन्स 1/60। तो डिस्टेंस कितनी आ गई मेरे पास? डिस्टेंस इज इक्वल टू 1/60 मीन्स स्पीड कितनी हो जाएगी? 1 सेकेंड में है ये, 1 सेकेंड में है तो 1/60 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा ये। मीन्स थर्ड पोजीशन में स्पीड अपन ने डिटरमाइन कर ली। अब देखते हैं फोर्थ पोजीशन। देखिए इसमें फोर्थ पोजीशन पे दे रखा है कि ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है 9 मीटर, यानी ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी फोर्थ पोजीशन के लिए 9 मीटर, राइट। नेक्स्ट टाइम अपन इसमें से -5 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, मतलब ये बच जाएगा मेरे पास -4 मीटर। तो अब ये फोर्थ कंडीशन में आप लोगों को फाइंड आउट करने के लिए दे रहा हूं, आप लोग इसे फाइंड आउट कीजिए और कमेंट में अपना आंसर लिखिए। ओके, थैंक यू।